हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बायोस्टैटिक्स का एक टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो टॉपिक है इससे ज़्यादातर मतलब होता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स, लेकिन कभी कभार जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया जाता है। इसका डिमेरिट्स मेरिट, इसका कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे कैलकुलेट, मतलब इसका प्रोसीड्यूर बताऊंगी, इसका मेरिट डिमेरिट्स और इसके बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगी। तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कार्ल पियर्सन 1893 इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो साइंटिस्ट का नाम है कार्ल पियर्सन। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो कार्ल पियर्सन जो है उन्होंने क्या किया था 1893 में। सबसे पहले क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट लाया था। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। क्या होता है ना कि अर्थमेटिक मीन से डेविएशन के अर्थमेटिक मीन स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। इट शॉर्ट एस डी मे बी डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। इसको शॉर्ट में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर डिफाइन कर सकते हैं तो कैसे, तो मीन से मीन स्क्वायर डेविएशन का रूट निकालने से। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फार्मूला आपको बना देना है। जैसा मैं लिखी हूँ आप वैसा ही लिखिएगा ब्लैक कलर से। वो इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बिकॉज इट पोजेसेस ऑलमोस्ट ऑल द रिक्वायसिटीज ऑफ ए गुड मेजर डिस्पर्शन। ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है डिस्पर्शन को मेज़र करने के लिए, क्योंकि इसमें एक अच्छे डिस्पर्शन के फैलाव का लगभग सभी ज़रूरत चीज़ जो होता है वो मौजूद होता है। It is based on all observation, even if one of observation is changed, SD also changes। ये जो होता है ये ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें होता है ना कि ऑब्जर्वेशन अगर चेंज होता है, एक ऑब्जर्वेशन अगर इसमें चेंज होता है तो SD जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एक सिंपल सीरीज में कैसे करेंगे, तो प्रोसीड्यूर कैसे मतलब कर सकते हैं। तो पहले तो कैलकुलेट द मीन को कैलकुलेट करना होगा। फिर फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। उसके बाद क्या करना, मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस फाइंड करना होगा। स्क्वायर द डिफरेंसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। उसके बाद मीन से ऑब्जर्वेशन के अंतर का मतलब डिफरेंस का स्क्वायर निकालना होगा। एड द स्क्वायर वैल्यू टू गेट द सम ऑफ स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर का योग प्राप्त करने के लिए स्क्वायर वैल्यू को जोड़ देना होगा। डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से नंबर से मतलब ऑब्जर्वेशन को नंबर से डिवाइड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फार्मूला बना दोगे, मतलब किस तरीके से ये बनाइएगा एस डी इक्वल टू, उसके बाद ये फार्मूला लिख देना होगा जहाँ पे डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होता है। फिर एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल कहा जाता है, एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, और एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और डिस्क्रीट सीरीज, जब ग्रुप मतलब जब डेटा जो होगा वो ग्रुप में होगा तब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो एक डायरेक्ट मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप फार्मूला देख सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं कब, जब व्हेन मीन हैज़ अ फंक्शनल वैल्यू देन द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। जब मीन जो होगा एक फंक्शनल वैल्यू की तरह यूज्ड होगा तब ये फार्मूला आपको यूज करना है। उसके बाद मेरिट ऑफ एस डी। मेरिट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मेरिट से क्या मतलब, जैसे बोल सकते हैं इसका अच्छा मतलब क्या है, अच्छा ही क्या है इसमें। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये हर एक ऑब्जर्वेशन में बेस्ड होता है। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इसको बहुत ही कठोर रूप से इसको डिफाइन किया गया है। It is less affected by fluctuation of sampling as compared to the other measure of dispersion। ये जो तो ये फ्लक्चुएशन से बहुत ही कम इफेक्ट होता है, अगर आप मतलब सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन से ये बहुत कम इफेक्ट होता है अगर हम लोग कंपेयर करें दूसरे डिस्पर्शन के मेजर्स से। इट इज़ एक्सट्रीमली यूज इन कॉरिलेशन, ये बहुत ही ज़्यादा यूज अगर होता है तो कॉरिलेशन में यूज होता है। डेमेरिट्स ऑफ एस डी का क्या मतलब होता है ना, नुकसान बोल सकते हैं या फिर डिमेरिट्स मतलब गलतियाँ या फिर बोल सकते हो उस तरह से। इट इज़ डिफिकल्ट टू कंप्यूट अनलाइक अदर मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसको बहुत ही मतलब इसको होता है ना कि इसका मेज़र करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर अदर मेजर मतलब अदर डिस्पर्शन के मेज़र के हिसाब से अगर इसको देखने जाए तो। इट इज़ नॉट सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये ईजी नहीं है समझने के लिए। इट गिव्स मोर वेटेज टू एक्सट्रीम वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा वेटेज देता है एक्सट्रीम वैल्यू के मुकाबले। बस आपको यहीं तक लिखना है। ये होता है ना कि आपको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, और कभी कभार ये मतलब होता है ना कि थ्योरी वाइज भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर शॉर्ट नोट में डिमेरिट्स पूछ सकता है, डिमेरिट पूछ सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन का।